Hello everyone, welcome back to your channel Commerce with Anjali, your one-stop solution for all commerce exam preparation plus HSC board exam preparation. Guys, आपका स्वागत है आपके ही चैनल कॉमर्स विद अंजलि पे। आज जो चीज हम करेंगे, जो हमने लास्ट लेक्चर में आपको मालूम है पढ़ा था हमने, जो डिमांड कर्व है हमारा वो इंडिविजुअल डिमांड जो कर्व था, मार्केट डिमांड कर्व था, दोनों के दोनों नीचे जा रहे थे, लेफ्ट से राइट जा रहे थे हम लोग। तो ऐसा क्यों होता है रियल लाइफ में? आपने तो ग्राफ में बना के बता दिया, व्हाई डज इट हैपन इन रियल लाइफ? उसके रीजन हमको इस लेक्चर में पढ़ने हैं। रीजंस जस्टिफाइंग डाउनवर्ड स्लोपिंग, क्या रीजंस होंगे? तो पहला आता है हमारा जो सेकंड चैप्टर था हमारा, डीएमयू से रिलेटेड, डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। आपको पता है इसमें जितना स्टॉक मैं ऐड करते जाता हूं उसकी जो नीड है यूटिलिटी मेरे लिए कम होती जाती है। तो पहला, द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। वी हैव सीन दैट मार्जिनल यूटिलिटी गोज ऑन डिमिनिशिंग। ध्यान से, मार्जिनल यूटिलिटी डिक्रीज होती जाती है विद एन इंक्रीज इन द स्टॉक ऑफ द कमोडिटी एंड वाइस वर्सा। तो जितना ज्यादा मैं अपना सामान स्टॉक में ऐड करते जाता हूं उसकी मार्जिनल यूटिलिटी कम होती रहती है, इसीलिए वो चीज नहीं खरीदूंगा मैं। Therefore, a consumer tends to buy more when price falls and vice versa. This implies that demand curve is downward sloping. तो ये बताता है ऐसे। तो देखो, अब जब यहां पहुंच चुका हूं मैं, मैक्सिमम खरीद चुका, इसका नहीं करूंगा। तो मैंने लास्ट लेक्चर में ही बोला था आप लोगों को, यूटिलिटी में कब खरीदूंगा? जब इसका प्राइस फॉल होगा। जैसे ही प्राइस फॉल होगा तो मैं बोलूंगा और जमा करता हूं, और जमा करता हूं, भाई प्राइस गिरा हुआ इसका। ओके, तो पहला डीएमयू है। ओके, तो देखिए स्टॉक मतलब जैसे ही हम लोग बोल रहे हैं स्टॉक बढ़ते जा रहा है तो उसकी डीएमयू हम लोग मार्जिनल यूटिलिटी कम होती जा रही है, तो वो सामान कम खरीदूंगा। या तो प्राइस बढ़ते जा रही है तो कम खरीदूंगा, लेकिन प्राइस जैसे ही कम हुआ मैं सामान ज्यादा खरीदना शुरू कर दिया। नेक्स्ट, इनकम इफेक्ट। देखो यहाँ पे बहुत सही है। इन द केस ऑफ नॉर्मल गुड्स के लिए, व्हेन प्राइस फॉल्स परचेसिंग पावर दैट इज रियल इनकम ऑफ अ कंज्यूमर इंक्रीजेस विच इनेबल्स हिम टू बाय मोर दैट कमोडिटी। दिस इज नोन एज इनकम इफेक्ट। समझो यहाँ पे कोई नॉर्मल चीज है, समझो कि कोई कॉफी खरीद रहा हूं, 1,000 रुपए की आ रही है। ओके, या 2,000 रुपए की मान लेता हूं। अब मेरी इनकम कितनी है? सिर्फ 10,000। तो 10,000 में से इसको माइनस करूंगा तो मेरे पास कितने बचे? 8,000 रुपया मेरा इनकम बचा। तो खरीदना जरूरत की चीज है। प्राइस बढ़ेगा, इसका 3,000 होगा, तो ये मेरे इनकम पे इफेक्ट डालेगा, मेरा इनकम रह जाएगा 7,000। तो ये तो मैं नहीं खरीदूंगा। मैं क्या बोल रहा हूं, अभी प्राइस कम हुई, सिर्फ 1,000 रुपए हो गई। अब मेरी इनकम कितनी हो गई? 9,000। तो ये सिनारियो से आप देखिए, जब प्राइस फॉल होता है तो मेरी रियल इनकम बढ़ जाती है। देखो, पहले 2,000 था, ये प्राइस स्टेबल था, मैं मानता हूं यहां पे बिक रहा था, तो मेरी इनकम कितनी बच रही थी? 8,000। लेकिन जैसे ही वही सेम अमाउंट ऑफ सामान 1,000 का हुआ, मेरी रियल इनकम बच गई। अब मैं क्या बोलूंगा? अरे मैं इसको और खरीद लेता हूं। अब देखो, अब 8,000 मेरी इनकम बची फर्दर माइनस करने पे। समझे? 2 बार खरीद लिया उसको। तो जैसे प्राइस फॉल होती जाता है सामान हम लोग खरीदना ज्यादा करते हैं, यही तो रिलेशन था हमारा। लेकिन जैसे प्राइस बढ़ी वो सामान मैं नहीं खरीदता हूं क्योंकि मेरी रियल इनकम कम पड़ रही है। तो यही है, एक दूसरा है कि इनकम लोगों की कम पड़ जाती है, इसलिए आप जब प्राइस बढ़ाओगे तो नहीं खरीदने वाला। नेक्स्ट, सब्सटीट्यूशन इफेक्ट। सब्सटीट्यूशन इफेक्ट क्या होता है बताता हूं। देखो, इन केस ऑफ सब्सटीट्यूट गुड्स, दिख रहा है, दिख रहा है, व्हेन द प्राइस ऑफ अ कमोडिटी इंक्रीजेस rises, the consumer tends to buy more of its substitute and less of that of commodity whose price has increased. This is known as substitution effect. अब क्या होता है समझो, मैं बोल रहा हूं 1,000 रुपए की कॉफी बिक रही थी, अब इसका प्राइस 2,000 रुपए हो गए। अब ये मेरे लिए बहुत महंगा दिख रहा है, तो मैं क्या करूंगा? ये कॉफी का अल्टरनेटिव खोजूंगा। और अल्टरनेटिव मतलब कौन सा आएगा? ग्रीन टी, जो मुझे 500 रुपए में मिल रहा है। तो ये जब भी इसका प्राइस बढ़ता है, देखो यहाँ पे प्राइस बढ़ा, मैं दूसरे गुड्स की तरफ शिफ्ट कर दिया, और ये जो होगा ग्रीन टी को क्या बोलूंगा? सब्स्टिट्यूट गुड्स। ये हम लोग भी घर पे करते हैं ना, ऐसे ही सेम चीज। तो ये इफेक्ट पड़ना है आप लोग देखो। तो अगर किसी भी कमोडिटी, फॉर एग्जांपल कॉफी का रेट बढ़ता है, तो इंसान क्या करता है? वो दूसरे गुड्स पे शिफ्ट करता है और वो गुड को खरीदता नहीं है, ये वाले गुड्स को खरीदना शुरू कर देता है। दिस इज नोन एज सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट।
नेक्स्ट, मल्टीपर्पज यूजेस। देखो कोई ऐसी चीज होती है व्हेन अ कमोडिटी, ध्यान से, कैन बी यूज्ड फॉर सेटिस्फाइंग सेवरल नीड्स, इट्स डिमांड विल राइज विथ फॉल इन इट्स प्राइस एंड फॉल विथ अ राइज इन इट्स प्राइस। तो देखो मैं लेता हूं इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी का मल्टीपर्पज यूज है। देखो कैसे, अगर इलेक्ट्रिसिटी को देखो तो मैं अपने फैन चलाने के लिए घर में यूज करता हूं, मोबाइल चार्जिंग के लिए यूज करता हूं। इसी तरह से आप पाओगे कि मैं अपने घर के एसी के लिए और ये सब सारी जो लाइट के लिए, लाइट करने के लिए। और अगर समझो ये नॉर्मल है, मैं बोलता इसका प्राइस कम हुआ, तो मैं क्या करूंगा, मैं एसी कुकर लेके आ जाऊंगा, एसी, अरे एसी बोल रहा हूं, मैं इलेक्ट्रिक कुकर्स लेके आ जाऊंगा जो इलेक्ट्रिसिटी के सहारे गर्म होते हैं। तो इलेक्ट्रिक कुकर्स, मैं अपने घर में क्या करना चाहूंगा, और फैन लगाऊंगा, सस्ता पड़ रहा है इलेक्ट्रिसिटी। और एक चीज, इलेक्ट्रिक व्हीकल खरीदूंगा, अपनी बाइक बेच दूंगा, इलेक्ट्रिक व्हीकल जो चार्ज हो जाती है उसको यूज करना शुरू करूंगा। तो आप देख रहे हो, जब जैसे ही इसका रेट गिरा, प्राइस फॉल हुआ, इसका यूजेस बढ़ गया। पहले मैं यहीं तक यूज कर रहा था, अब इन सब सारी चीजों के लिए भी इलेक्ट्रिसिटी यूज कर रहा हूं। विथ फॉल इन प्राइस डिमांड इंक्रीजेस, मल्टीपर्पज यूज इसका। लेकिन मैं बोलता प्राइस बढ़ गया, तो ये जो पहले मैं कर रहा था ये सब हटा दूंगा, अपने वापस सारी चीजों पे आ जाऊंगा, और एसी भी हटा दूंगा। तो क्या होगा, इसका और कम हो जाएगा डिमांड अगर इसका प्राइस बढ़ा तो, मल्टीपर्पज वाली चीजों का। समझा? चलो नेक्स्ट, लास्ट, न्यू कंज्यूमर। यहां पे देखो, व्हेन द प्राइस of a commodity falls, a new consumer class appears who can afford the commodity. Thus, total demand for the commodity increases with fall in the price. अब क्या हो रहा है देखो यहां पे, अब हम लोग फिर से बोल रहे हैं, कॉफी का रेट अब अचानक से सरकार ने कम कर दिया। पहले 2000 का था, अब क्या हो गया, 500 रुपए का हो गया, सस्ता हो गया। अब जैसे ही 500 हुआ, तो जो ग्रीन टी वाले थे, ग्रीन टी वाले थे, और दूसरा टी वाले थे जो ब्राउन है, वो भी इसको खरीदेंगे। बोलेंगे यार ग्रीन टी से तो कॉफी के बेनिफिट्स ज्यादा हैं, और टी हम लोग को महंगा पड़ रहा है 1000 2000 का, इसको हम लोग क्या करते हैं, ये सब छोड़ देते हैं और ये खरीदना शुरू करते हैं। तो देख रहे हो, जैसे ही प्राइस फॉल हुआ, न्यू कंज्यूमर क्लास ऐड हो गया। ये लोग पहले नहीं खरीदते थे, ये ग्रुप पहले नहीं खरीदता था कॉफी को, लेकिन जैसे ही हमने प्राइस फॉल करा, ये नया ग्रुप, तो देखो टोटल कमोडिटी का जो हमारा सेल था वो बढ़ गया। ओके, सो यही है न्यू कंज्यूमर ग्रुप आ जाता है जब प्राइस फॉल होती है। दिस इज ऑल रिलेटेड टू व्हाई डीडी कर्व फॉल्स डाउन। आगे बढ़ते हैं बच्चों, टाइप्स ऑफ डिमांड आपके देख लेते हैं। ये आपके बुक का क्वेश्चन है, हॉट क्वेश्चन है। 5 टाइप के होंगे। पहला बता देता हूं, डायरेक्ट, डायरेक्ट डिमांड। दूसरा इनडायरेक्ट, इसी को डिराइव्ड डिमांड भी बोलते हैं, डिराइव्ड डिमांड भी इसी को बोलते हैं। थर्ड, कॉम्प्लीमेंट्री, जिसको जॉइंट डिमांड भी बोलते हैं। उसके बाद कंपोजिट एंड कॉम्पिटिटिव डिमांड्स। 5 टाइप के आपको डिमांड्स करने हैं, और पांचों को आपको डिटेल में करना है। अभी बहुत डिटेल में इजी एग्जांपल्स के साथ बताते जाऊंगा। डायरेक्ट डिमांड क्या होता है, देखो डायरेक्ट नाम में ही है, द डिमांड, इट इज द डिमांड बाय द कंज्यूमर फॉर गुड्स। डिमांड किसके लिए, गुड्स के लिए, विच सेटिस्फाई देयर वांट्स डायरेक्टली, सीधा उसको फायदा दे, सीधा उसको मजा देता है। दे सर्व डायरेक्ट कंजम्पशन नीड्स ऑफ द कंज्यूमर एंड दीज गुड्स आर नोन एज द कंज्यूमर गुड्स। एग्जांपल है डिमांड फॉर क्लॉथ और शुगर। देखो एग्जांपल लूंगा, ध्यान से सुनना, और इसे में मैं इनडायरेक्ट भी बता दूंगा। समझो, अब मेरे को कपड़ा पहनना है ना दोस्तों, अभी हम लोग सिविलाइज्ड हैं, हम लोग ऐसे नंगे पुंगे सल्लू भाई जैसे तो घूमते नहीं है। दो घूम सकते हैं लेकिन अलाउड नहीं है, पब्लिक न्यूडिटी के केस में आप लोग अंदर चले जा सकते हो। जी हाँ, तो सबको क्लॉथ चाहिए, तो वो क्या करेगा, ऑफिस के लिए कपड़ा खरीद रहा है, ठीक है, तो ये डायरेक्ट यूज करने वाला है, तो इसको बोलेंगे ये वाला गुड कौन सा है, डायरेक्ट गुड है, या कंज्यूमर गुड है, कंज्यूमर को डायरेक्टली यूज होने वाला है। शुगर, चाय में डाल के वो सीधा 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 अपने चाय या कॉफी में डाल के यूज करने वाला है, तो ये अगेन खुद खा लिया उसने, कंज्यूमर गुड। अब मेरे को बताओ, दिस इज डायरेक्ट डिमांड। अब उसको समझो कपड़े की जरूरत है, तो अब वो पहले कॉटन थोड़ी लेने जाएगा,
कि कॉटन ले लेता हूं पहले, फिर घर पे बैठ के कपड़ा बनाऊंगा, फिर पहनूंगा। सो दिस कॉटन इज नॉट डायरेक्ट डिमांड, समझे? दिस विल फॉल अंडर द इनडायरेक्ट डिमांड। देखो कैसे, इनडायरेक्ट डिमांड इज ऑल्सो नोन एज, देखो, डिराइव्ड डिमांड। It refers to demand for goods. Again, demand for goods from the consumer which are needed for further production. अब बताओ कॉटन क्या होगा? कॉटन का समझो, एक बताता हूं एग्जांपल, पढ़ लेते हैं। इट इज डिमांड फॉर प्रोड्यूसर्स गुड, वो था हमारा डायरेक्ट वाला कंज्यूमर्स गुड, ये है प्रोड्यूसर्स गुड। हेंस all factors of production, that is land, labor, capital, entrepreneurship, सब के सब इनडायरेक्ट और डिराइव्ड डिमांड है। फॉर एग्जाम्पल, डिमांड फॉर वर्कर्स इन अ शुगर फैक्ट्री इज डिराइव्ड और इनडायरेक्ट डिमांड। ठीक है, तो समझाता हूं। देखो, एक तो केस था ये वाला, यहां पे कॉटन खरीदा, कॉटन से क्लॉथ बनाया और ये क्लॉथ को बेच दिया। तो ये एक बंदा था जिसने इस चीज की डिमांड की, क्यों? क्योंकि उसको क्लॉथ बनाना था। तो ये वाला गुड इसके लिए कौन सा हो गया? इनडायरेक्ट डिमांड हो गया, क्योंकि ये आगे कुछ बनाने के लिए मांग रहा है। और ये इसको कौन सा बोलेंगे हम लोग? प्रोड्यूसर्स गुड। प्रोड्यूसर्स गुड और इनडायरेक्ट डिमांड, इसी को डिराइव्ड डिमांड भी बोलते हैं। आगे चलता हूं। ये चीज अब एक बंदे ने और खरीदा, जो क्लॉथ उसने बनाया था उसने खरीदा, अब वो आगे कुछ नहीं बनाने वाला, खुद यूज करेगा, तो ये डायरेक्ट डिमांड। और ये वाले गुड को कौन सा बोलेंगे? कंज्यूमर गुड। देखिए पूरा फर्क समझिए। ओके, तो ये हो गया कॉटन वाला। दूसरा वर्कर, तो देखो यहीं पे शुगर की इंडस्ट्री, जो मैं चाय यूज करने वाला हूं, अपना शुगर खा रहा हूं, तो ये मेरे लिए डायरेक्ट डिमांड। लेकिन ये तो बनता शुगर केन से है, ये बनता शुगर केन से, और इसको करने के लिए वर्कर की जरूरत होगी, वर्कर्स की जरूरत होगी जो इसमें कन्वर्ट करेंगे। अब जो कंपनी का मालिक है, कंपनी का मालिक है, उसको, ये कंपनी का मालिक है, उसको फैक्ट्री के लिए शुगर है उसके पास, लेकिन शुगर केन है उसके पास, लेकिन शुगर बनाने के लिए वर्कर्स तो लगेंगे। तो ये वर्कर की जो इसने डिमांड की, ये इनडायरेक्ट डिमांड हो गया। तो शुगर वाले, तो शुगर बनाने के लिए जो वर्कर्स की जरूरत पड़ेगी, उनको बोलेंगे हम लोग, ये इंडस्ट्री वाला मांग रहा है तो इंडस्ट्री वाले के लिए इनडायरेक्ट डिमांड, क्योंकि इनको यूज करके शुगर बनाएगा, जो अगला बंदा खाएगा उसके लिए डायरेक्ट डिमांड होगा। आई होप आपको दोनों में फर्क समझ में आ गया है। थर्ड आते हैं कॉम्प्लीमेंट्री और जॉइंट डिमांड। ओके बच्चों, बीच बीच में स्क्रीन देखना, क्योंकि अभी पोपट कट गया मेरा, बीच में मैं रुक गया था, इसलिए स्क्रीन देखते रह रहा हूं। व्हेन टू और मोर गुड्स आर डिमांडेड जॉइंटली to satisfy a single want, it is known as a joint or complementary demand. For example, car and fuel। देखो, मतलब एक ही बंदा है, लेकिन उसको दो या दो से ज्यादा चीजें चाहिए एक ही चीज सेटिस्फाई करने के लिए। उसको समझो, एग्जांपल कार के लेते हैं, प्लेस ए से प्लेस बी के जगह जाना है और उसको चलना नहीं है, तो वो क्या यूज करेगा? कार। लेकिन कार चलाने के लिए उसको साथ में साथ इसमें पेट्रोल भरना पड़ेगा, फ्यूल। तो एक सिंगल वांट कि ये प्लेस से दूसरे प्लेस जाना, ये सेटिस्फाई करने के लिए उसको दो तीन चीजें लेनी पड़ती हैं। अगर मैं ड्राइवर ऐड कर दूं तो और डिमांड हो गई। तो क्या जॉइंट चाहिए? दो गुड्स, मोर देन टू गुड्स चाहिए उसको, टू डिमांड्स रहेंगे उसके, जो सेटिस्फाई करेंगे उसके सिंगल वांट को। टू सेटिस्फाई सिंगल वांट, मोर टू और मोर गुड्स आर नीडेड। एग्जांपल, कार एंड फ्यूल, तभी वो ए प्लेस से दो प्लेस पे जा पाएगा। कंपोजिट डिमांड देख लेते हैं। The demand for a commodity which can be put to serve several uses is known as composite demand। जो पहले पढ़े, डायरेक्ट का उल्टा था इनडायरेक्ट, कॉम्प्लीमेंट्री का उल्टा है कंपोजिट। कैसे? देखो, कॉम्प्लीमेंट्री में दो गुड्स थे, सिंगल वांट हम लोग को सेटिस्फाई कर रहे थे, हाँ भाई हिला नहीं ना। और यहां पे हमारे एक ही गुड है, मल्टीपल वांट हमारे सेटिस्फाई करेगा, मल्टीपल वांट, मल्टीपल वांट। ओके, एग्जांपल देख लो, इलेक्ट्रिसिटी का मैंने लिया था, इज डिमांडेड फॉर सेवरल यूजेस सच एज लाइट, फैन, वॉशिंग मशीन, एसी। तो एक गुड, मल्टीपल यूजेस,
तो ये वाला डिमांड को क्या बोलेंगे? कंपोजिट डिमांड। कॉम्प्लीमेंट्री में एक वांट, मल्टीपल गुड्स चाहिए उसके लिए। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, लास्ट वाला हमारा कॉम्पिटिटिव डिमांड। इट इज द डिमांड फॉर दोज गुड्स विच आर सब्सटीट्यूट फॉर ईच अदर। सिंपल, देखो एग्जांपल टी और कॉफी, शुगर और जैगरी। मतलब क्या? कॉम्पिटिटिव डिमांड होती है कॉफी और जो सेम टाइप के हो, सेम काइंड ऑफ गुड्स हो, और जो अल्टरनेटिवली एक दूसरे से कंपीट करते हो, दोनों जगा के रखते हैं, दोनों के बेनिफिट में है। तो मेन लेकिन क्या है? जगा के रखे रहते हैं। अब इनके बीच में कंपटीशन है, ग्राहक दोनों को डिमांड करता है, तो कंपटीशन क्रिएटर, और इस टाइप के गुड्स को बोलते हैं कॉम्पिटिटिव गुड्स। तो इसमें दो एग्जांपल लिखना होगा, कॉफी के साथ आपको टी भी लिखना होगा, जैगरी दैट इज गुड, या फिर आप लोग का शुगर। ये दोनों कॉम्पिटिटिव गुड्स हैं, ग्राहक दोनों को स्वीटनिंग की वजह से मांगते रहते हैं। आगे बढ़े बच्चों, डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड। अब यहां पे हम लोग को लिखना है डिमांड डिसाइड कैसे होता है, समझ रहे हो? अब इसमें 10-11 चीजें, किससे किससे डिसाइड होगा डिमांड कम होगा कि ज्यादा होगा। तो पहला फैक्टर है दोस्तों प्राइस। जी हाँ, प्राइस ही डिसाइड करता है ना, ये तो हम लोग पहले ही पढ़े। प्राइस डिटरमाइंस द डिमांड फॉर अ कमोडिटी टू अ लार्ज एक्सटेंट। आगे बोलते हैं कि हम लोग बकवास ज्यादा करेंगे, लेकिन सबसे ज्यादा जो हम लोग को यूज होगा तो वो प्राइस की बात होती है। और इंडिया में तो, और जब तक हम लोग 15-20 रुपए की भाजी और धनिया फ्री नहीं दिए तो क्या फायदा भैया, मतलब भाजी वाले भैया का। कंज्यूमर्स प्रिफर्स टू परचेज अ प्रोडक्ट इन लार्ज क्वांटिटी व्हेन प्राइस ऑफ अ प्रोडक्ट इज लेस, एंड दे परचेज अ प्रोडक्ट इन स्मॉल क्वांटिटी व्हेन प्राइस ऑफ अ प्रोडक्ट इज हाई। तो ये हम लोग कब से पढ़ रहे हैं? अब तो आप लोग इसमें पीएचडी कर चुके हो कि प्राइस ज्यादा रहेगी। अरे ये कैसे है? लेकिन जब प्राइस ज्यादा रहेगी तो डिमांड कम, जब प्राइस कम है तो डिमांड बहुत ज्यादा, ज्यादा खरीद के रखेगा। ये आया कैसे? ओ, इतने दिनों से मैं खोज रहा था। मालूम है आप लोग को, जो पुराने बच्चे होंगे उनको पता होगा। नेक्स्ट, इनकम। तो प्राइस सामने, फिर उसके बाद इनकम भी होता है। देखो, इनकम ऑफ अ कंज्यूमर डिसाइड्स परचेजिंग पावर। देखो, परचेजिंग, उसके खरीदने की औकात डिसाइड करता है परचेजिंग पावर, विच इन टर्न इन्फ्लुएंसेस द डिमांड फॉर प्रोडक्ट। तो ये चलो प्राइस तो एक साइड ठीक है, लेकिन ये बंदे की इनकम भी कितनी है वो भी डिसाइड करता है, इसकी परचेजिंग पावर कितनी है ये चीज को खरीदने के लिए। rise in income will lead to rise in demand for the commodity। चाहे वो सेम कमोडिटी कॉफी खरीदेगा अच्छी क्वालिटी, या अलग अलग चीजें भी खरीदेगा, तो इनकम जब राइज होती है, देखो ये सब जानते हैं, लेकिन हमको इस तरीके से स्ट्रक्चर्ड वे में बच्चों लिखना है। एंड फॉल इन द इनकम विल लीड टू फॉल इन डिमांड फॉर द कमोडिटी। जैसे लॉकडाउन, लॉकडाउन के टाइम में पगार कम हुई थी या किसी को नहीं दे रहे थे, देखो चीजें खाना कम कर दिए थे, कमोडिटी की डिमांड कम हो रही थी। अब पगार बढ़ी है तो सब लोग क्या कर रहे हैं? ज्यादा खरीद रहे हैं। प्राइजेस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड्स। अब सब्स्टिट्यूट गुड्स अभी बता चुका, एक के बदले दूसरा अवेलेबल रहता है, एक गई तो दूसरी आएगी, एक गया तो दूसरा आता है, ठीक है, वैसा वाला। इफ अ सब्स्टिट्यूट गुड इज अवेलेबल एट लोअर प्राइस देन पीपल विल डिमांड द चीपर सब्स्टिट्यूट गुड्स देन द कॉस्टली गुड्स। अगर कॉफी के बजाय टी ज्यादा सस्ती तो पब्लिक टी ज्यादा खरीदेगी, ग्रीन टी को। एग्जाम्पल, प्राइजेस ऑफ शुगर राइजेस देन डिमांड फॉर जैगरी विल राइज। जी हाँ, आपको नेट पे बहुत सारे आर्टिकल्स मिल जाएंगे, हाउ जैगरी इज वेरी, बहुत अच्छा है हेल्थ के लिए, इसके आयुर्वेदिक बेनिफिट्स क्या हैं, ये सब राइज हो जाएगा। और जब इसका प्राइस बढ़ेगा, हाउ शुगर इज अ गुड सब्सटीट्यूट फॉर जैगरी, दोनों तरह के लोग आ जाते हैं। लेकिन पब्लिक क्या करेगी? जो महंगा वाला है उसको नहीं खरीदेगी, सस्ते वाले को ही खरीदेगी। और ये सब नॉर्मल केस में। अब कुछ बच्चे बोलेंगे सर हम तो हेल्थ देखते हैं, तो इसीलिए ये बोला अंडर नॉर्मल कंडीशन, नॉर्मल कंडीशन में। प्राइजेस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। अभी आप देखो, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, प्रोड्यूसर्स गुड्स, कंज्यूमर्स गुड, ये सब अभी आप लोग कंफ्यूज मत होना। चलो, चेंज इन द प्राइस ऑफ वन कमोडिटी वुड ऑल्सो अफेक्ट द डिमांड फॉर अदर कमोडिटी। देखो कॉम्प्लीमेंट्री में क्या था? एक सिंगल वांट था, मल्टीपल गुड्स चाहिए थे मेरे को, कार प्लस फ्यूल चाहिए फ्रॉम प्लेस ए टू प्लेस बी जाने के लिए, तो इंसान को दोनों खरीदना पड़ता है। तो समझो यहाँ पे अगर फ्यूल का प्राइस राइज होगा तो बेचारा अपने आप जो कार खरीदने वाला था वो नहीं खरीदने का सोचेगा। सोचो इंडियन मार्केट है ये सब। फॉर एग्जाम्पल, कार एंड फ्यूल, इफ द प्राइजेस ऑफ फ्यूल राइजेस देन डिमांड फॉर कार्स विल ऑल्सो फॉल।
प्राइस बढ़े जा रहा है, इसलिए सरकार ऐसे ही नहीं कि 100 का 150 200 करता हो। सामने कार कंपनियां बोलेंगे अरे भैया दिमाग से लगा, फ्यूल इंडिया में अगर बढ़ाते हैं तो फ्यूल बढ़ रहा है, इनकम उनकी कम होते जा रही है, तो रियल इनकम और कम हो जाएगी अगर आप महंगा कर दो। कार नहीं बिकने वाली, हमारे इतने वर्कर्स को जॉब से, सोचो ये सब इफेक्ट है। क्या इफेक्ट गिरेगा, कमेंट सेक्शन में बताओ आप लोग। नेचर ऑफ प्रोडक्ट देखो यहां पे, अब नेचर ऑफ प्रोडक्ट फिफ्थ पॉइंट है, इफ अ कमोडिटी इज अ नेसेसिटी and its use is unavoidable, then its demand will continue to be the same irrespective of the corresponding price. For example, medicine to control blood pressure. देखो ये जिंदगी का सवाल है, ये जिंदगी का सवाल है। अगर ये समझो जो दवा पहले 100 रुपए की थी अचानक से 500 भी कर देना तो ये लोग खरीदेंगे, क्योंकि ब्लड प्रेशर से इंसान रातों रात निकल जाएगा, तो ये खरीदेगा ही। तो ये नेचर ऑफ प्रोडक्ट में लिखना नेसेसिटी है, नेसेसिटी है उसकी। यही आप लोग जो बोल रहे थे ना जैगरी वाला चीज, इसका प्राइस 500 से 5000 भी हो जाने दो, हम लोग खरीदेंगे अगर इसकी नेसेसिटी ज़्यादा है, शुगर नहीं खरीदेंगे। तो वो वही मैं बोला था, अंडर नॉर्मल सर्कमस्टेंसेस जो डिमांड और प्राइस का रिलेशन है वही करेंगे, लेकिन नेसेसिटी है तो लोग खरीदेंगे ही, भले प्राइस बढ़े या घटे। साइज ऑफ पॉपुलेशन देखो, लार्जर द साइज ऑफ अ पॉपुलेशन ग्रेटर विल बी द डिमांड for a commodity and smaller the size of population smaller will be the demand for a commodity। देखो पॉपुलेशन ज़्यादा है इंडिया में तो राइस का डिमांड भी ज़्यादा है, वहीं पे छोटा सा कंट्री सिंगापुर है तो पीपल का पॉपुलेशन कम तो डिमांड भी कम, सिंपल बात है। तो क्या होता है देखो, अब यहाँ पे सप्लाई साइड डिमांड साइड का रिलेशन आता है। इंडिया की पॉपुलेशन 130 करोड़ है, चावल समझो अभी सिर्फ हमारे पास इतना है, तो इतने लोग के लिए और लाना पड़ेगा, तो आप देख रहे हो अल्टीमेटली प्राइस राइज भी होगा। तो जब सप्लाई, अभी बताया था सप्लाई कम और डिमांड ज्यादा हो तो प्राइस बढ़ती है, सप्लाई कम है जितना चाहिए उससे कम जा रहा है तो अपने आप वो लोग प्राइस रेज करते जाएंगे, और जब सप्लाई ज्यादा हो डिमांड कम हो तो प्राइस फॉल होती है। ये रिलेशन यहां पे लिख देना। एक्सपेक्टेशन अबाउट फ्यूचर प्राइसेस, ये भी एक चीज है। देखो दिल्ली में एक बार ऐसे ही बोल दिया था कि जो सॉल्ट है वो खत्म हो जाएगा, आपको पिछले अगले 1 साल तक नहीं मिलेगा। बिग बाजार में ऐसा अफड़ा तफड़ी, औरतों और मर्दों में ऐसी लड़ाई हुई जो अपने आंखों में देखा, आंखों के सामने मैंने देखा। तो वो लोग बेचना शुरू किए, 20 रुपए का जो सॉल्ट था वो 100 100 रुपए 150 150 में खरीद के सब जमा कर रहे थे, क्योंकि उनको लगा कि ये इस फ्यूचर में 2000 का भी जा सकता है। तो फ्यूचर एक्सपेक्टेशन में देखो मार्केट के जो मार्केट प्राइस है उससे ऊपर पे जा रहा है। तो if the consumer expect the price to fall in the future, अगर देखो इसका उल्टा कि वो कम होगा प्राइस, will buy less in the present at the prevailing price। तो अभी फिलहाल के प्रेजेंट के टाइम में वो एक्सपेक्ट कर रहा है कि फ्यूचर में इसका प्राइस कम होगा, तो प्रेजेंट में वो चीज वो नहीं खरीदेगा। सिमिलरली इफ ही एक्सपेक्ट्स दैट प्राइस टू राइज इन द फ्यूचर ही विल बाय मोर इन द प्रेजेंट एट देन द प्रिवेलिंग प्राइस। तो अगर समझो प्रेजेंट में उसको लग रहा है फ्यूचर में प्राइस बढ़ने वाला है तो प्रेजेंट में वो ज्यादा खरीदेगा, जमा करके रखेगा। चलो दोनों केसेस समझ लिए। एडवर्टाइजमेंट, अरे बाप रे बाप, एडवर्टाइजमेंट इससे ज्यादा लोग परेशान है हम लोग कि भाई एड मत भेजा करो। एडवर्टाइजमेंट, सेल्स प्रमोशन स्कीम्स एंड इफेक्टिव सेल्समैनशिप, मतलब जो वो सेल्स वाले बंदे होते हैं ना कि आप ले लीजिए एक बार आपकी शादी हो जाएगी, वैसा मतलब समझ रहे हो, टेंड टू चेंज द प्रिफरेंस ऑफ अ कंज्यूमर एंड लीड टू डिमांड फॉर मेनी प्रोडक्ट्स। हमको जो चीज नहीं चाहिए वो भी कर दवाएंगे। जैसे कि मैं यूट्यूब पे अभी चला रहा हूँ वीडियो, मेरे को अचानक से बोलेंगे जो डायमंड रिंग है 10,000 में, 10,000 की डायमंड रिंग आपको 1,000 में मिल रही है। पता नहीं मिल भी रही होगी, मेरी तो कुछ ज़रूरत भी नहीं है डायमंड रिंग की, मैं तो यूट्यूब पे खाना खजाना देख रहा हूँ, मैं खाना खजाना देख रहा हूँ, ये क्या आ गया। अब उसने अचानक से मेरे लिए डिमांड क्रिएट कर दी डायमंड रिंग की, प्राइस में कमी दिखा के, तो ये क्या हुआ, प्रमोशन हुआ, सेल्समैनशिप। और एक सेल्स का बंदा आता है बोलता है सर आज 1,00,000 रुपया डालो, अगले साल से आपको हर महीने लाख लाख रुपया मिलेगा। झूठ बोल रहा है, कुछ भी बोल रहा है पता नहीं, तो वो बंदा इतना एक्सपर्ट था अपनी आवाज से, अपनी बातों से। इसीलिए तो आप देखो बायजूस जैसे या कोई भी होगा या अन अकेडमी से, इसमें स्टार लोग को रखते हैं क्योंकि बातों में दम होता है, जितना एक सेल्समैन नहीं कर पाएगा उससे ज्यादा उनकी आवाज में भरोसा होता है, कॉन्फिडेंस आता है। तो वही चीज है।
फॉर एग्जाम्पल कॉस्मेटिक्स एंड टूथब्रश में देखो, कॉस्मेटिक्स में जो सेल्स पर्सन जो ऐड चल रहा है वही हो रहा है, और इसमें ऐड सेल्स पर्सन सबको मिला के रखते हैं, तो एडवर्टाइजमेंट का बहुत बड़ा रोल है। टेस्ट हैबिट एंड फैशन, द टेस्ट एंड हैबिट of a consumer influence the demand for a commodity। देखो, if a consumer likes to eat chocolates or consume tea, he will demand more of them। 14 फरवरी के दिन चॉकलेट्स की देखो डिमांड बढ़ जाती है क्योंकि उसको देना है। सिमिलरली व्हेन अ न्यू फैशन हिट्स द मार्केट, द कंज्यूमर डिमांड्स दैट पार्टी पर्टिकुलर टाइप ऑफ कमोडिटी मोर। ये लड़कों के साथ भी होता है, लड़की के साथ भी होता है। सेम पैटर्न ऑफ शर्ट टी शर्ट, बोलते हैं यार ये ओल्ड फैशन है, ये न्यू फैशन आया, आलिया कट फैशन आया हुआ है, तो वो ज्यादा खरीदेंगे। नया फैशन है तुरंत उसको खरीदेंगे। इफ अ कमोडिटी गोज आउट ऑफ फैशन देन सडनली द डिमांड फॉर दैट प्रोडक्ट टेंड्स टू फॉल। समझो कि अभी बोला ना आलिया कट फैशन आया, तो पुराने वाले जो थे 5-5, 6-6, 7-7, 8 हजार के ड्रेस वो नहीं खरीदेगा कोई, आलिया कट ड्रेस का सब लोग खरीदेंगे। तो टेस्ट हैबिट और फैशन बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। लेवल ऑफ टैक्सेशन देखो, अब ये इंपॉर्टेंट है। हायर रेट्स ऑफ टैक्सेस ऑन गुड्स और सर्विसेज वुड इंक्रीज द प्राइसेस ऑफ द गुड्स एंड सर्विसेज। दिस इन टर्न विल रिजल्ट इन डिक्रीज इन द डिमांड फॉर गुड्स एंड सर्विसेज वाइस वर्सा। देखो गवर्नमेंट ने क्या किया, आप लोग को बता दो, हार्ले डेविडसन सुने, बहुत महंगी ये बाइक्स आते हैं, नियरली समझो 10 लाख की बोलता हूँ, 10 lakhs की होती है। लेकिन ये दोस्तों ये बाइक रियल में 3 लाख की ही है। जी हाँ, 3 लाख की ही है। तो ये इतनी महंगी इंडिया में कैसे मिलती है? तो इसमें आता है हमारे गवर्नमेंट का रोल। 3 लाख गवर्नमेंट इसमें 300% टैक्सेशन लगाती है प्राइस का, तो इसका 3 गुना हो जाता है प्राइस, 9 lakhs के करीब हो जाता है। तो जब गवर्नमेंट का टैक्स इंक्रीज होता है तो उस चीज के लिए डिमांड कम होता है। क्यों? क्योंकि टैक्स क्या होते हैं, ये ऐड होते हैं, जो एक्चुअल प्राइस है और जो टैक्स है वो ऐड होके मार्केट प्राइस को बढ़ा देते हैं, और ये महंगा हो जाता है तो लोग इसको कम खरीदते हैं। दिस इज लेवल ऑफ टैक्सेशन। और कम कर दिया जाए टैक्सेशन, प्राइस विल फॉल, पीपल विल डिमांड मोर। ओके, अदर फैक्टर्स देखो और क्या चीजें इंफ्लुएंस करती हैं। क्लाइमेटिक फैक्टर, समझो क्लाइमेट बर्बाद कर दी पूरी खेती को, तो अचानक से राइस कम हो गया तो सप्लाई कम, फिर भी लोगों को तो खाना ही 130 करोड़ लोगों को, तो डिमांड वही है, या तो बढ़ता जाएगा, कुछ लोग सोचेंगे कि अरे ये महंगा होगा तो और खरीदना चाहेंगे, डिमांड विल राइज, प्राइस विल राइज। चेंज इन टेक्नोलॉजी देखो, डिमांड कैसे होती है। पहले जो मोबाइल था 30 हजार का मिलता था 1990s में, 1990s में, वो भी कचरा सिर्फ फोन पे बात करने के लिए। नई टेक्नोलॉजी आई, 10 हजार के अंदर क्या क्या चीजें, फोन पे बात भी, किसी ने सोचा था ऐसा वीडियो देख पाएंगे, बात भी कर पाएंगे और ऑडियो भी बोल पाएंगे, कितनी सारी चीजें एक साथ एक चीज पे हो रही है। तो टेक्नोलॉजी ने क्या कर दिया है, डिमांड क्रिएट कर दिया है मोबाइल्स के लिए। गवर्नमेंट पॉलिसी, जैसे कि मैंने बोला हार्ले डेविडसन बाहर का है, ये अगर इंडिया में ज़्यादा खरीदे तो हमारे जो रॉयल एनफील्ड है और इंडिया के जो मैन्युफैक्चर है टीवीएस और ये सब सारी चीज़ें जो है, इनमें जॉब लॉस होगा, इन कंपनियां बंद हो गई, तो इससे अच्छा इसको दूर रखते हैं। तो गवर्नमेंट की पॉलिसी है ये। कस्टम्स एंड ट्रेडिशन, अब जैसे कि किसी भी कर लो, जो वेजिटेरियंस हैं वो नहीं खाएंगे, कितना भी नॉनवेज और फ्री में बांट दो, तो कस्टम्स एंड ट्रेडिशन भी आते हैं, वो सब भी डिसाइड करते हैं कोई चीज़ की डिमांड होगी या नहीं। आई होप आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा, इसे अपने दोस्तों में शेयर करिएगा, संग संगिनियों मित्र मित्रियों को अपने साथ लेके आइए। यहाँ पे चैनल पे बहुत सारे अच्छे डिस्कशन होते हैं। वी विल स्टार्ट लाइव सेशन वेरी सून, बट ब्रिंग द पॉपुलेशन बैक, तो इट बिकम बोलते हैं ना इंटरैक्टिव और इंटरेस्टिंग होता है। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, टिल देन बाय बाय, हैव अ ग्रेट एंड नाइस डे, सायोनारा। लेकिन वादे के साथ जरूर मिलेंगे दोबारा। बाय बच्चों।